This is Bharti Sharma, and here there is a syllabus of commerce subject of UGC NET. So जो commerce subject होता है वो basically दो पेपर में divided होता है, paper 1 and paper 2, and this is paper 2. पेपर 2 सिलेबस, जो पेपर 1 होता है वो बेसिकली सबका सेम ही होता है, लेकिन जो पेपर 2 है कॉमर्स का वो बेसिकली 100 क्वेश्चन का होता है. कितने क्वेश्चंस आते हैं? बेसिकली 100 क्वेश्चंस आते हैं. ईच कैरी 2 मार्क्स और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो बेसिकली ये कितना हो गया? 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, 200 मार्क्स का. देन अब ये जो 200 मार्क्स होते हैं ये हमारे 10 यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं. 10 यूनिट्स, ईच यूनिट कैरी 10 क्वेश्चंस एंड ऑफ 20 मार्क्स. तो जब हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 में बेसिकली क्या आएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस. दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस. ये दोनों ही हमारे यूनिट 1 में कवर होते हैं. नेक्स्ट कम्स यूनिट 2, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. तो हमारा जो यूनिट 2 होता है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का होता है. नेक्स्ट कम यूनिट 3, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स. यूनिट 4 इज़ दैट इज़ ऑफ बिजनेस फाइनेंस. नेक्स्ट यूनिट 5, तो यूनिट 5 में हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक आता है एंड रिसर्च मेथड आते हैं. इन सबको कैसे कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, आई विल गो इन डीप इन द लेटर सेक्शन. नेक्स्ट यूनिट 6 जो होती है वो होती है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन, HRM हमारा अलग सब्जेक्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट ये दोनों हमारा यूनिट 6 के अंदर आता है. नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 है, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो आता है वो हमारा यूनिट 7 है. नेक्स्ट कम हमारा यूनिट 8, दैट इज़ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट हैं. तो यूनिट 8 हमारा पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट को डील करता है. नेक्स्ट इज़ यूनिट 9, दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. ये हमारा 2018 में नया इंट्रोड्यूस हुआ था, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. इसमें हमारा बेसिकली RTI एक्ट क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो है वो सारे हमारे इस लीगल एस्पेक्ट्स में आएगा. नेक्स्ट इज़ यूनिट 10, दैट इज़ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. इनकम टैक्स में जो हमारे सब हेड्स हैं वो सारे बेसिकली डिडक्शंस कहाँ मिलती हैं हमको, ये सब. और नेक्स्ट हमारा जो है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है. तो ये जो हमारी 10 यूनिट्स हैं, ये जो 10 यूनिट्स हैं ये हमारे बेसिकली 10 यूनिट्स में हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं हर यूनिट से. तो ईच यूनिट्स हमारी 20 मार्क्स की हो जाती है. तो सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अब अगर हम इनको डीप में देखें तो यूनिट 1 जो होता है उसमें आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम लोग. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस में बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है एंड मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो पार्ट है. नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पॉर्टेंट है, फेमा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट CSR से भी 1-2 बार क्वेश्चन आ जाते हैं. फिर हमारा जो ये किस टाइप का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से तरीके का एनवायरनमेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं. नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरनेशनल स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था 2019 दिसंबर में, वो ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर से क्वेश्चन आया था. ठीक है. फिर मोड्स वाला भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे कैसे हम बिज़नेस जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें कैसे कैसे एंट्री कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा वो आता है थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसकी जो थ्योरीज़ जो भी हमारी वो मैं आपको इसकी PPT प्रोवाइड करूँगी या फिर उसकी एक वीडियो मैं सेपरेटली डालूँगी. नेक्स्ट हमारा जो है टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स जो हैं, टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से टेरिफ के अंदर आते हैं, कौन से नॉन टेरिफ बैरियर्स आते हैं. नेक्स्ट हमारा FDI, FPI, टाइप ऑफ FDI, ये सारे थोड़े थोड़े ज़्यादा थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं.
नेक्स्ट कम BOP, इम्पॉर्टेंस और कंपोनेंट्स ऑफ BOP। जो हमारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, दैट इज़ एशियान, सार्क, नाफ्ता, IMF, वर्ल्ड बैंक, अनकेड, WTO, गैट, स्ट्रिप्स, इनमें से हमारे बेसिकली ये पता होना चाहिए हमें कि ये कब बने थे, व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इन अ सीक्वेंस में अरेंज करना कि कब कौन पहले आया था, तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 2 है वो है हमारा है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात करें तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें से कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में हमारा एडमिशन रिटायरमेंट में से रेशो के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, रेशो के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, इसमें ये जो 4 फीचर वाला पार्ट है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है इसमें से। नेक्स्ट हमारा आता है होल्डिंग कंपनी अकाउंट, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्ट, ये इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये बेसिकली होती ही क्या है, इनके बारे में हमें मिल जाता है पेपर में देखने को। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशो एनालिसिस, कौन कौन सी रेशोज़ होती हैं। देन फंड फ्लो एनालिसिस में कैश फ्लो में जो 3 हेड्स हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट में जो आता है, ऑपरेटिंग में, फाइनेंशियल में, कहाँ कौन से में सब हेड्स जो हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से भी। नेक्स्ट ऑडिटिंग अगर पार्ट के बारे में बात करूँ तो ऑडिटिंग के पार्ट के बारे में बात करती हूँ। तो जो पिछली बार पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो रिलेटेड था तुम्हारा बेसिकली कि जो ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटिंग में एक टॉपिक होता है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तो वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। बाकी हमें इसके ये जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेंड्स हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है तुम्हारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। जो 11th-12th में जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के आए, उसके बाद हमने जो भी अप टू BCom और MCom जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो सब इसमें कवर्ड है। तो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सिंपली जो है स्कोप ऑफ बिजनेस, यहाँ से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, रिलेशन, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AR-MR का। नेक्स्ट कंज्यूमर यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो, फिर बात आती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन में इसके जो करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, या मैं कह सकती हूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है, मोनोपोलिस्टिक की, ओलिगोपोली की, मोनोपोली की, तो ये सारी हमारे पूछने को मिलती है। और प्लस में इसमें हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी बहुत बार आता है। नेक्स्ट जो है हमारा प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन और पीक लोडिंग प्राइसेस। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक लोडिंग प्राइसिंग होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं यूनिट 4 पे, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस पे। तो बिजनेस फाइनेंस में हमारे क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से हम फाइनेंस को रेज कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं, कौन सी थ्योरी, बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी, ठीक है। देन वर्किंग कैपिटल में डिविडेंड डिसीजन थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट होती है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह। नेक्स्ट जो होते हैं हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से भी यूरो करेंसी, ZDR, ADR भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेज भी हमें पता होना चाहिए, बेसिकली व्हाट इज़ आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बजटिंग कैसे होती है, वो सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5, दैट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। बिजनेस स्टार्ट्स मोस्टली बोला जाता है कि एक टफेस्ट जो टॉपिक होता है, बट इसमें जो रिसर्च मेथड है वो काफ़ी ईजी माना जाता है।
तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट्स की बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी हम मीन मीडियन मोड पढ़ते आए हैं, उसके बाद हमारे जीएम एएम ये क्या होता है, अरिथमेटिक मीन तो हो गया, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। दैट डिस्पर्जन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन क्या होता है टू वेरिएबल्स में। कई बार यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिला है। नेक्स्ट जो होता है प्रोबेबिलिटी के क्या कौन कौन से बेस थ्योरम पे, नेक्स्ट बायनोमियल पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके के होते हैं, ठीक है। रिसर्च की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं डाटा को, कलेक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, कितने मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये जो है टेस्टिंग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, मैन विटने टेस्ट, ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो आता है रिपोर्ट राइटिंग, कैसे हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो 6th यूनिट है दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स, मोस्ट ईजी भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर हमें इसमें से थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 6th यूनिट में ये आ गया, प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारा मोटिवेशन एंड लीडरशिप में जो इसकी थ्योरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स से भी 1-2 बार क्वेश्चन देखने को मिले। जो HRM है, HRM की बात हम करते हैं तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करें, अगर हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो ये इम्पॉर्टेंट है। जॉब एवोल्यूशन क्या होता है, इंसेंटिव फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है। इसके बाद जो परफॉर्मेंस अप्रेजल 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है, 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो भी हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन कैसा होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ तो परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स। तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ ह्यूमन रिसोर्स में तो हमारा कॉन्सेप्ट, रोल और फंक्शन, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन हमारा जॉब एवोल्यूशन, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्या आता है, किस के तरह की थ्योरीज होती हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, यूनिट होगी जो बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो RRBs कब फॉर्म हुए थे, फॉरेन बैंक्स कौन कौन से, कोऑपरेटिव बैंक्स, RBI बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI से बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है ये भी फाइनेंशियल मार्केट भी इम्पॉर्टेंट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे म्यूचुअल फंड्स और NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की बात आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, तो ये भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल। उसके बाद आता है इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट अभी देखा नहीं गया है इसमें से, तो अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। बाकी डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ से जो ये तो लेटेस्ट अपडेट्स रहती हैं तो इनके बारे में तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी इजी कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग चैनल क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट डिसीजन हम कैसे कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप कैसे करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन कैसे आएंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रमोशन डिसीजन क्या होते हैं, क्या एडवर्टीजमेंट होता है, पर्सनल सेलिंग, इनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। फिर अब क्या है थोड़ा पैराग्राफ टाइप्स में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं कि किस टाइप की क्या कहते हैं मार्केटिंग होगी। जो 2019 दिसंबर के पेपर की बात करूं तो टाइप ऑफ मार्केटिंग, किस तरीके की मार्केटिंग कर रखी है,
उससे भी एक क्वेश्चन आया था कि किस तरीके का प्रमोशन यूज़ किया है, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और रीसेंट जो ट्रेंड्स हैं लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा लीगल एस्पेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, डिस्चार्ज, ब्रीच, रेमेडीज, ये सारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ गुड एक्ट 1932। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं हमारे, सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनीज एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें से अगर हम देखे जाए तो आरटीआई एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे 2018 में भी, 2019 में भी, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट जाता है। फिर आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। तो बेसिकली जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, तो हमें सब ये जो राइट्स हैं, ये जो हमारा लीगल एस्पेक्ट्स है, इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं बहुत अच्छे खासे। उसके बाद आती है इनकम टैक्स के बारे में बात। तो इनकम टैक्स बेसिकली इम्पॉर्टेंट है ही कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, टैक्स इंसिडेंट्स क्या होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स कहाँ कहाँ हम इसको इनकम को एग्जाम करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ डिडक्शंस, कहाँ कहाँ हमें डिडक्शंस मिलती है, कहाँ कहाँ हम इनकम को क्लब करते हैं, कैसे इंडिविजुअल को की जो इनकम है वो एसेस होती है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ये इसमें टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, ये इम्पॉर्टेंट है। टैक्स को हम कैसे कंसीडर करते हैं स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस, मेक और बाय, डिसीजन ऑन और लीज, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिडक्शंस एंड कलेक्शन टैक्स एट अ सोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी लेटेस्ट जो पिछले बार पेपर में देखने को मिला था, दैट इज़ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कैसे हम फाइल करते हैं और कौन कौन से हमें, ये वाला जो है रिसेंट पेपर में देखने को मिला था। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या कहते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो उसमें फर्दर मैं आपको क्या कहते हैं उसके बारे में वीडियोस और प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सबको मैं फर्दर वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।